किसी भी कार्यक्रम को आयोजन को एक बार करना बड़ा आसान होता है, मगर उसको बार बार लगातार करना बहुत मुश्किल। और इस मुश्किल को राजसमंद खटीक समाज ने साकार करके दिखाया है। और न केवल बार बार लगातार, बल्कि इस आयोजन को हर बार पिछली बार से ज़्यादा बेहतर करके दिखा रहे हैं। मैं बात यहाँ खटीक समाज द्वारा 17 नवंबर को आयोजित हो रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन की कर रहा हूँ। जी हाँ, ये तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। खटीक समाज के इन आयोजनों की हैट्रिक लगने जा रही है। और इस पर जो वातावरण वहाँ देखा जाता है, इस तैयारियों को लेकर जो एक जोश देखा जा रहा है, वो अपने आप में बहुत आनंदमयी है। क्योंकि जहाँ चारों तरफ तड़क भड़क और महंगी शादियों का दौर चल रहा है, उस बीच में सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की पहल न केवल सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें यह भी एहसास दिलाती है कि आज के दौर में ये सबसे आवश्यक पहलू है। तो जो तमाम तैयारियां चल रही है, उसका ब्यौरा मैं आप तक पहुंचाऊं। 17 नवंबर को ये पूरा आयोजन होना है। कुंवारिया मेला ग्राउंड में ये आयोजन का स्थल रहेगा। तो उसको निमित्त तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही, मगर उसमें एक बहुत बेहतरीन अद्भुत पहलू यह भी है कि इस शादी में न केवल 33 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, बल्कि प्रभु चारुभुजनाथ ठाकुर जी की भी बिंदुली निकलेगी। वो भी वर घोड़े पर विराज कर यहाँ पधारेंगे। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जो पूरा आज ब्यौरा दिया गया है। इस कार्यक्रम में जो खटीक समाज के अध्यक्ष हैं भैरूलाल जी और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चंदेल, उनकी उपस्थिति में आज पत्रिका का विमोचन किया गया। साथ ही जो कि ये आयोजन एक दिवसीय रहना है, 17 नवंबर को कुंवारिया के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। उस दिन का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर ये जानकारी दी जा रही है कि 17 नवंबर को सर्वप्रथम नरसिंह द्वार पर बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद नरसिंह द्वार से भव्य बिंदुली निकाली जाएगी, जो कि कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए कुंवारिया मेला ग्राउंड तक पहुंचेगी। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर तोरण और फेरे की रस्म होगी। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जो इस पूरे आयोजन का एक और बहुत बेहतरीन पहलू निकल कर आ रहा है, वो यह कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुंवारिया के प्रभु श्रीनाथ मंदिर से ठाकुर जी की भव्य बारात भी निकाली जाएगी। और वह बारात वर घोड़े के साथ मेला स्थल पर पहुंचेगी और वहां पर तुलसी संग ठाकुर जी का विवाह होगा। और ये आयोजन राजसमंद में लगातार किया जा रहा है। इस बार तीसरी बार ये आयोजन हो रहा है, मगर इस आयोजन के साक्षी बनने के लिए 4 जिलों के अतिथि यहाँ आएंगे और सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हुए, उस जुड़ाव के बलबूते पर इस तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन में न केवल सभी लोग हिस्सा बनेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं ये हम कामना करते हैं, ये हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से पुनः एक प्रेरणा, एक ऐसी ऊर्जा निकलेगी जो इस आयोजन को आगे आने वाले सालों तक लगातार और भी बेहतरीन तरीके से बनाए रखेगी। हम कोशिश करेंगे कि उस दिन के भी आपको तमाम दृश्य पहुँचाएँ, मगर आज ये जानकारी देते हुए यकीनन एक खुशी होती है कि सामाजिक परिवेश में इस प्रकार के आयोजन होना बेहद आवश्यक हैं, जिनको कि खटीक समाज द्वारा बीते 3 संस्करण से सफलतापूर्वक साकार किया जा रहा है। तीसरा विवाह यहाँ होने जा रहा है कुंवारिया में। और पहले हमारा भीम में हुआ था, आमेट में हुआ था। भीम में 31 जोड़े थे, आमेट में 31 जोड़े थे। यहाँ 35 जोड़े की आगे लगे हम चल 33 जोड़े हो गए, 35 जोड़े हो गए हैं। और 17/11/24 को नवंबर में ये सामूहिक विवाह होने जा रहा है। और इसमें मैं सबको निवेदन करना, एक पहले तो न्यूज़ चैनल वालों सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 24 में जो विवाह होने जा रहा है, वो हमारे समाज के एक ऐतिहासिक विवाह होने जा रहा है। इसकी इसी आधार से हमने 2025 में हमारे दानदाता के सहयोग से हमारे भैरूलाल जी टेपन कुरज की तरफ से उन्होंने एक घोषणा की कि 2025 में भी विवाह हमारे कुरज में होना चाहिए। उनकी पहल से हमको बहुत बुद्ध है। और हमारे अभी भी जोड़े 5 जोड़े अभी आज भी तैयार हो गए हैं और अगले साल के लिए। और इस 2024 के लिए ज्यादा संख्या में खटीक समाज को पधारने के लिए आग्रह करता हूं। और समाज के अध्यक्ष नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज को कि ज्यादा संख्या पधार के कुंवारे का विवाह सफल बना ले। जय हिंद, जय भारत।